हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल को लेकर आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर में पेश हो सकती है। किला कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। कैजान को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश पर वकील ने जमानत की अर्जी दी। 10,000 के मुचलके पर कैजान को मिली जमानत। कोर्ट में पेश करने से पहले शौविक और सैमुअल का मेडिकल टेस्ट हुआ। कोरोना टेस्ट भी कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आई। सुशांत के सहयोगी रहे दीपेश सावंत गिरफ्तार। ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया अरेस्ट। सुशांत केस में सीबीआई और एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के घर में छानबीन की। सुशांत की बहन मीतू भी साथ में थी। एनसीबी सुशांत केस की ड्रग एंगल से जांच में जुटी है, तो दूसरी तरफ सीबीआई की भी जांच जारी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बहन मीतू सिंह से फिर पूछताछ हुई। सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से भी सीबीआई ने की पूछताछ। एनसीबी का दावा है कि ड्रग्स के काले कारोबार की जांच दूर तक जाएगी। इसमें ड्रग्स रैकेट के मुंबई समेत देश भर में फैले ड्रग्स के कारोबार की जांच होगी। कई बड़ी मछलियां फंस सकती हैं। सुशांत केस में शौविक की गिरफ्तारी और रिया पर शिकंजा कसने के बाद पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का फूटा गुस्सा। इंद्रजीत चक्रवर्ती ने लिखा, आपने एक मिडिल क्लास फैमिली को पूरी तरह तबाह कर दिया है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक ने कंगना के खिलाफ फूंका बिगुल। कंगना के मुंबई आते ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर मेंटल हॉस्पिटल भेजने की मांग की। सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, मुंबई पुलिस सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग कर रही है। कंगना विवाद पर गृह मंत्री ने साधी चुप्पी। सवाल पर हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले चले गए। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर लगाया आरोप। बोले, सुशांत मामले में सरकार बड़े नेता और ड्रग माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रही है। जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सामने ला रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई पुलिस के साइबर सेल और शिवाजी पार्क थाने में दर्ज कराई शिकायत। फर्जी ट्विटर हैंडल बनाकर कंगना के समर्थन में ट्वीट करने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कंगना विवाद में कांग्रेस की भी हुई एंट्री। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सबरा ने कहा, मुंबई को पीओके बताने वाले को शर्म आनी चाहिए। मुंबई में कंगना के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी शामिल हुई। शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना पर जमकर बोला हमला। कंगना ने मुंबई से कमाया और अब मुंबई को गाली दे रही हैं। कंगना के पीछे बीजेपी की साजिश। रूस से ईरान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्री से हुई मुलाकात। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने चीन मुद्दे पर कांग्रेस पर करारा हमला किया। बोले, चीन पाकिस्तान में राहुल गांधी हीरो हैं। आखिरकार चीन को कांग्रेस से इतनी मोहब्बत क्यों है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संबित पात्रा को दिया जवाब। कहा, विपक्ष का काम है सही मुद्दों को उठाकर सरकार को झकझोरना। कांग्रेस वही कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। मोदी जी चीन का नाम लेने से घबराते हैं और बीजेपी वाले हमें ज्ञान बांटने आते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। चीन का बयान आ गया, लेकिन 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर लिखा था कि बॉर्डर पर तनातनी के बीच पीएम मोदी और बीजेपी काफी दबाव में है। इसी तनाव के बीच कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहती है। इसी ट्वीट को लेकर देश में बवाल मचा है। उत्तराखंड के धारचूला में आम जनता ने सेना के जवानों का स्वागत किया। जवान लिपुलेख में चीन से लगती सीमा पर तैनात होंगे। पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे पर बोले एसएफएफ के पूर्व कमांडो। इस बार चीन को मुंह तोड़ जवाब देकर तिब्बत वापस ले लेना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर का दौरा किया। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से खोदे गए सुरंग का भी जायजा लिया। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है महानिदेशक।
राहुल गांधी आज मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर अपने वीडियो सीरीज का तीसरा अंक जारी करेंगे। अर्थव्यवस्था की बात के इस हिस्से में जीएसटी की बात होगी। बिहार चुनाव में सुशांत बने चुनावी मुद्दा, बीजेपी ने दिया नारा, भूले हैं ना भूलने देंगे। 30-30 हजार स्टिकर और मास्क बनवाकर बांटा। बिहार के बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। तेजस्वी ने दलित की हत्या होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी देने के ऐलान पर सवाल उठाया था। पूछा था सवर्णों के लिए भी ऐसा प्रावधान क्यों नहीं। यूपी के प्रयागराज में सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरदासपुर से सांसद सनी देओल 5 महीने बाद पठानकोट पहुंचे, लेकिन लोगों से मिलने से किया इनकार। नाराज बेरोजगार युवाओं ने उनके घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जनता के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, कोरोना के हालात की समीक्षा की। यूपी के अयोध्या में युवा कांग्रेस का बेरोजगारी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, 5 मिनट तक थाली और ताली बजाकर जताया विरोध। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 47 शिक्षकों को दिए नेशनल टीचर्स अवार्ड। 18 शिक्षिकाएं भी शामिल। इस दौरान राष्ट्रपति ने शिक्षकों का समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए आभार जताया। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, साथ ही देश के शिक्षकों के प्रति आभार भी जताया। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। फायरिंग में 1 जवान शहीद और 2 जवान घायल। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। कुपवाड़ा के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग। नोएडा में चर्चित गौरव चंदेल हत्याकांड का आरोपी प्रवीण मुंबई से गिरफ्तार। मिर्ची गैंग का सरगना है प्रवीण। 1 साल से लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, एक बदमाश फरार। एमपी के मालवा से 8 करोड़ के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। तेलंगाना से गांजा लाकर यूपी, एमपी और राजस्थान में बेचा जा रहा था। गैंग के दूसरे साथियों की तलाश तेज। यूपी के रामपुर में हरियाणा से लाई जा रही 130 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। कैंटर में वॉशिंग पाउडर के नीचे छुपाकर रखी गई थी शराब। ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे आरोपी। यूपी के प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिविल लाइंस में अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। करोड़ों की संपत्ति हुई जमींदोज। यूपी के बलरामपुर में पूर्व एसपी विधायक आरिफ अनवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कृषि जमीन को अपने नाम कराने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। यूपी के मुरादाबाद में दारोगा ने युवक को चेकिंग के नाम पर पीटा। युवक ने पैर छूकर दारोगा से माफी मांगी। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के मुरादाबाद में टीएमयू कोविड अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक कोरोना संक्रमित हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की। इस अस्पताल में पहले भी 2 कोरोना मरीज कर चुके हैं खुदकुशी। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में एकता जोशी नाम के एक ट्रांसजेंडर की हत्या। कल रात 2 अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग की। एमपी में ग्वालियर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बड़ी संख्या में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। एमपी के भिंड में निजी स्कूल में नकली बम मिलने से दहशत। बम के साथ धमकी भरी चिट्ठी भी बरामद। चिट्ठी में 7 जगहों पर धमाके करने की बात लिखी थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने 4 ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या की। सुरक्षा बल के जवान उफनती नदी पार कर ग्रामीणों का शव लाए। नक्सलियों ने जन अदालत में हत्या को अंजाम दिया। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। पटना में गश्त पर गई पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। दरोगा गंभीर रूप से घायल। पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्यारमपल्ली गांव के पास लॉरी के बाइक से टकराने से हुआ हादसा।
दिल्ली में आज से केजरीवाल सरकार डेंगू के खिलाफ अभियान शुरू कर रही है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की शुरुआत करेगी। सीएम केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और मंत्री लेंगे हिस्सा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार। एक दिन में 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में 26 जून के बाद पहली बार कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले। एक दिन में 2,973 केस सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 55 दिनों में सबसे ज्यादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, राज्य में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। जांच 20,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की वजह से कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईआईटी खड़गपुर 8 दिन के लिए पूरी तरह से बंद। 13 सितंबर तक कैंपस बंद रहेगा। रिक्शा, साइकिल और ऑटो को भी कैंपस में नहीं मिलेगी एंट्री। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के कुल 8,83,862 केस। अब तक 26,276 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा के मूर्थल में सुखदेव ढाबा के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करनाल के कई ढाबों के कर्मचारियों की जांच की गई। कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद कई ढाबे 48 घंटे के लिए बंद किए गए। पंजाब के मोहाली में वीकेंड कर्फ्यू तोड़कर दुकानदारों ने खोली दुकानें। विरोध प्रदर्शन भी किया। बोले, लॉकडाउन से कारोबार में काफी नुकसान हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में तेल की बिक्री पर कोरोना का असर। पेट्रोल की खपत में दर्ज की गई कमी। हैदराबाद में 7 सितंबर से फिर मेट्रो सेवा शुरू होगी। यात्रियों को सामाजिक दूरी और कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के लक्षण वाले लोगों को यात्रा की नहीं होगी अनुमति। एमपी के इंदौर में 5 महीने बाद सड़कों पर दौड़ने लगी सिटी बसें। प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत भी दी। कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी। कोरोना के कहर से ठप पड़ा वाराणसी का दूध कारोबार। कर्ज के बोझ से दबे डेयरी कारोबारी सरकार से लगा रहे हैं ईएमआई को खत्म करने या फिर कुछ दिनों के लिए टालने की गुहार। सरकार के गाइडलाइंस के तहत दिल्ली का निजामुद्दीन दरगाह आज श्रद्धालुओं के लिए खुला। कोरोना के नियमों के पालन के साथ ही लोग जा पाएंगे दरगाह। दिल्ली में बारिश के बाद भारी जाम। पूर्वी आजाद नगर इलाके में घंटों जाम में फंसे रहे लोग। गुरुग्राम में शनिवार की बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के पानी में फंसी गाड़ियां। उत्तराखंड के चमोली में बाढ़। बारिश से मुसीबत में लोग। मरीज को कुर्सी पर बैठाकर उफनते नाले को पार करवाया। भारी बारिश और बाढ़ के कारण नहीं पहुंच पा रही है एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली चंडीगढ़ हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद। सड़क पर बिखरा है पहाड़ का मलबा। सड़क खोलने का काम जारी। यूपी के बिजनौर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा। गंगा के पानी से निचले इलाकों में कटान। पुलिस कटान वाले इलाकों की निगरानी में जुटी। कई गांवों पर बाढ़ का संकट। राजस्थान के जोधपुर में बरसाती नाले में बही बाइक। लोगों ने युवक की जान बचाई। भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह जल जमाव। राजस्थान के जैसलमेर में हो रही भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। रामगढ़ में नहर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के आजमगढ़ में घाघरा नदी की बाढ़ का कहर। दर्जन भर से ज्यादा गांव में भरा पानी। स्कूल की इमारत बाढ़ के चलते गिरी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ प्रभावित लोग बेहाल हैं। कोरोना काल में सारी जमा पूंजी गंवा चुके लोग अब प्रशासन की लापरवाही का शिकार होने को मजबूर हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा पास होने के बाद निर्माण के काम में तेजी आ गई है। नींव की पाइलिंग के लिए लाई जा रही हैं मशीनें। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर करने के लिए क्लोन ट्रेन चलाने का ऐलान किया। क्लोन ट्रेन में मुख्य ट्रेन के मुकाबले स्टॉपेज की संख्या कम होगी। सितंबर से होगी क्लोन ट्रेन की शुरुआत। 15 दिसंबर से रेलवे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं शुरू होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। 3 श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूरी। अलीगढ़ नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू। गुलर रोड इलाके में अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान अधिकारियों के स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा।
कर्नाटक के हुबली में शिक्षक दिवस के मौके पर अनूठी पहल, राउंड टेबल और लेडीज सर्कल की ओर शिक्षकों को सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं बांटी गई। मेलबर्न में लॉकडाउन का विरोध हिंसक शक्ल लेता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जापान में जहाज हादसे में एक और शख्स को बचाया गया। हजारों गायों से लदा न्यूजीलैंड का यह जहाज जापान में हादसे का शिकार होकर डूब गया। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम है जोसेफ कोइबल। पेशे से एथलीट जोसेफ ने 2 घंटे 30 मिनट और 57 सेकंड बिना कपड़ों के बर्फ में रहने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। लोगों ने तालियां बजाकर जोसेफ को बधाइयां दी। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पान ने हेल्थ सेक्टर में 4 बिलियन यूरो के पैकेज का ऐलान किया। 2022 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में 5000 नई नौकरियों का भी ऐलान किया। आईपीएल का पूरा कार्यक्रम आज सामने आएगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने किया ऐलान। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने टीम की पहली ट्रेनिंग सेशन के बाद कहा कि आईपीएल से पहले खोई हुई लय हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब के मुख्य कोच अनिल कुंबले ने कहा कि केएल राहुल आईपीएल 2020 में टीम के लिए एक बहुत अच्छे कप्तान साबित होंगे। हरभजन सिंह आईपीएल में न खेलने की बात के बाद अब मनोज तिवारी ने चेन्नई के लिए खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की है। मनोज ने कहा है कि अगर मौका मिला तो वो पूरी तरह से तैयार हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में खेलने के लिए इजाजत नहीं दी है। चोटिल खिलाड़ियों की जगह पर 2 फ्रेंचाइजी उनको अपनी टीम में लेना चाहते थे। आज साउथहैम्पटन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। पहले मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2 रन से हराया था। इंग्लैंड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13,000 से ज्यादा रन और 26 शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज येन बेल ने इस सीजन के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। टोक्यो ओलंपिक के सीईओ तोशिरो मूटो ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मिले या न मिले, लेकिन अगले साल ओलंपिक खेलों का आयोजन जरूर होगा। बिग बॉस के आने वाले सीजन का नया प्रोमो सामने आया। सलमान प्रोमो में हाथ जोड़कर शो देखने और लाज रखने की बात कह रहे हैं। शाहिद कपूर की बेटी मीशा की तस्वीर आई सामने। तस्वीर में मां मीरा के साथ नजर आई। भारत सरकार के पबजी को बैन करने के बाद अक्षय कुमार ने लॉन्च की स्वदेशी मल्टीप्लेयर गेम फौजी। अक्षय ने ट्वीट कर गेम का पोस्टर रिलीज किया। टीचर्स डे के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने बचपन की यादें साझा की। कहा 16 साल की उम्र से माता पिता से पैसे लेना बंद कर दिया था।